नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सवाल की जो इस समय लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में घूम रहा है। क्या 8वें वेतन आयोग के तहत सीजीएचएस को ख़त्म कर एक नया इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम लाया जा सके? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक अफवाह नहीं है बल्कि एक बड़ी बहस है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर छोटे शहरों तक सुनाई दे रही है। तो आइए इस मुद्दे पर बिल्कुल बारीकी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आखिर है क्या। इसे कर्मचारियों और पेंशनर्स की लाइफलाइन कहा जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग और रिटायर हो चुके कर्मचारी दोनों ही इसी स्कीम के जरिए अपना इलाज कराते हैं। और पिछले 10 सालों में खासकर 7वें वेतन आयोग के दौरान सीजीएचएस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 7वें वेतन आयोग के दौरान हुए सुधारों की बात करें तो वार्ड एलोकेशन में बदलाव हुआ था। अब किसे जनरल, किसे सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट वार्ड मिलेगा, ये आपकी बेसिक सैलरी पर तय होता है। अब कर्मचारियों को कार्ड पाने के लिए ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में बिना रेफरल इलाज होता है। प्राइवेट में एक ही रेफरल पर 3 डॉक्टर की कंसल्टेशन और उम्र सीमा घटाकर 70 साल कर दी गई है। ये सुधार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं थे। अब साल 2025 में अगर डिजिटल बदलावों की बात करें तो दोस्तों 2025 में सरकार ने सीजीएचएस को और भी ज़्यादा डिजिटल और पारदर्शी बना दिया। अब मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि सीपीएपी, बीआईपीएपी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, HMIS पोर्टल के जरिए पेमेंट सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और माई सीजीएचएस ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कार्ड ट्रांसफ़र से लेकर डिपेंडेंट जोड़ने तक सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। फ़ोटो अपलोड के नियम आसान कर दिए हैं। फिजियोथेरेपी अब घर पर ही मिल सकती है और सबसे खास 5 दिन में उपकरण मंजूरी और SMS ईमेल अलर्ट की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। यानी अब सीजीएचएस पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट, डिजिटल और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीदें टिकी होती हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और चेयरमैन मेंबर्स की नियुक्ति अभी बाकी है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार सीजीएचएस को ख़त्म कर सीजेफिस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएगी। माना जा रहा है कि इससे हेल्थ सर्विसेज और ज़्यादा मॉडर्न और वाइड हो जाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक नई स्कीम लागू नहीं होती तब तक CS और ECHS अस्पतालों को भी सीजीएचएस में शामिल किया जाए। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को सिर्फ 2 बातें चाहिए: वेतन और पेंशन में इजाफा, फिटमेंट फैक्टर बढ़े तो जेब मजबूत होगी। दूसरा, हेल्थ सर्विसेज का विस्तार, यानी जब योगदान ज़्यादा होगा तो सुविधाएं भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में सीजीएचएस ने लंबा सफ़र तय किया है। आज ये पहले से ज़्यादा डिजिटल और तेज़ है, लेकिन अब सबकी नज़रें 8वें वेतन आयोग पर हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि वेतन और पेंशन के साथ साथ उनकी हेल्थ सर्विसेज भी अपग्रेड हों। क्या सच में सीजीएचएस की जगह नई इंश्योरेंस स्कीम आएगी या फिर सीजीएचएस को और मजबूत किया जाएगा? ये तो आने वाला समय में साफ हो ही जाएगा। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सीजीएचएस को बदल देना चाहिए या फिर इसे और बेहतर बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।